भारत को मिला है सबसे पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। प्रचंड का मतलब होता है फियर्स, मतलब उग्र और तीव्र। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने इसको एकदम थम्स अप दिया है और कहा ये बिल्कुल ऐसा है। हालांकि ये उड़ सकता है तितली की तरह, मगर एकदम स्टिंगिंग है, बी की तरह, एक मधुमक्खी की तरह लड़ जाएगा एक एनिमी को, दुश्मनों को। और मैं बताऊंगी कि कैसे। पहले तो ये बात कि इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी कर ले और फिर कुछ बैकग्राउंड की हमने इसको क्यों कमीशन किया। जो प्रचंड है वो एक 5.8 टन का प्लेटफॉर्म है, हेलीकॉप्टर या चॉपर जिसे कहा जाए। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इनबिल्ट हैं, जैसे रॉकेट सिस्टम, रॉकेट अटैक सिस्टम, एयर टू एयर स्ट्राइक सिस्टम और 20 mm टैरेट गन्स, जिससे कि दुश्मनों के ऊपर बौछार हो सकती है, एक तरह से अटैक हो सकती है गोलियों की। तो ये सारे इक्विपमेंट इसके अंदर इनबिल्ट होंगे, कुछ अभी हैं और कुछ आगे होंगे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मगर इसके बारे में दूसरी बात ये है कि जो एनिमी अटैक करेगा वो हर तरह के एनिमी को अटैक कर सकता है। इन्फेंट्री को, जो उनके दूसरे जवान होंगे, फुट सोल्जर्स जिसे कहा जाता है दुश्मनों के, वो चाहे वो टैंक्स हो उनको वो ब्रूटलाइज कर सकता है। और उसके अलावा बंकर्स को और ड्रोन्स को, जो ड्रोन कैपेबिलिटी आजकल बहुत आ गई है, ड्रोन से अटैक की, ड्रोन से कुछ ड्रोन्स छोड़े जाते हैं कि दूसरी देश के कम्युनिकेशन जो है उसको ठप कर दिया जाए, उसकी नेविगेशन को ठप कर दिया जाए। तो इस तरह के ड्रोन लॉन्चेस और ड्रोन अटैक्स भी आजकल शुरू हो गए हैं। तो ये ड्रोन्स को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आप जानते हैं सऊदी अरेबिया में भी एक ड्रोन अटैक हुआ था। तो आजकल की जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके लिए एकदम इक्विप्ड है, क्योंकि ड्रोन एक तरह से थ्रेट है। इन्फेंट्री तो बहुत पुराना एक वॉरफेयर टैक्टिक्स है जिसे भी ये अटैक करता है, मतलब कि सोल्जर्स को। वो तो सबसे पुरानी मेथडोलॉजी है वॉरफेयर की। और मैंने कहा कि रॉकेट्स भी ये लॉन्च कर पाएगा और एयर टू एयर गन्स भी इसमें, एयर टू एयर मिसाइल स्ट्राइक भी कर पाएगा। तो इसके अलावा इसमें जो और कैपेबिलिटीज़ हैं वो है एक SPS जिसे बोलते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन सूट, मतलब कि एक स्टेल्थ, अपने आप को छुपाने की कैपेबिलिटी। और दूसरा वार्निंग कैपेबिलिटी है कि अगर कोई मिसाइल या कोई और चीज़ उसकी तरफ आ रही है तो वो किस तरह से एक वार्न कर सकता है और काउंटर मेजर कर सकता है। उसका होता है डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो एक तरह से उसको पहले वार्न करना और उसके बाद काउंटर करना, ये दोनों कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर होंगी। बड़ी बात यह है कि ये जो चॉपर है वो दिन में भी काम करता है और रात को भी, मतलब डे एंड नाइट ऑपरेशंस के लिए है। और सिर्फ डे एंड नाइट ऑपरेशंस नहीं, ये नाइट वॉरफेयर के लिए भी कैपेबल है, मतलब वॉरफेयर भी ये रात को कर सकता है। और उसके अलावा इसमें क्रैश लैंडिंग गियर होगी। तो मतलब कि अगर कोई पायलट इस पे बैठा है या उसके साथ कोई साथ में उसके बैठा है और बाय चांस वो चॉपर का क्रैश हो जाता है, तो एक क्रैश लैंडिंग गियर से वो प्रोटेक्ट रहेंगे और कम से कम बचने की कुछ चांस तो रहेगी। एक तरह से एक सेफ्टी नेट होता है। हालांकि जो मैंने आपको बहुत सारे फीचर्स बताए, कहा जाता है कि ये डिप्लॉय होंगे, शायद कुछ समय लगे, शायद अगले साल भी लग जाए, मगर ये सारी जो है फीचर्स ये इसमें इनबिल्ट होंगी। कम से कम अभी ये चॉपर रेडी है एक बेसिक फ्रेम में डिप्लॉय होने का। और इसलिए राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री है, उन्होंने इंडक्ट किया और इसकी एक तरह से टेस्ट फ्लाइट के लिए भी वो गए थे। ये क्यों हमने किया है, ये बहुत सोचने की बात है। वो इसलिए क्योंकि ये हाई टेरेन वॉरफेयर में बहुत ज़रूरी होते हैं चॉपर, और फिलहाल इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। और जो अपाचे गनशिप्स हैं US के, उनको भारत यूज़ करता चला आ रहा है। और करगिल वॉर में, खासकर करगिल वॉर में, हम लोगों को एक एक्यूट रिक्वायरमेंट थी माउंटेनस टेरेन तक पहुंचने की और जल्द पहुंचने की, सप्लाईज के साथ और थोड़े डिफेंस मैकेनिज्म के साथ भी। और उस समय तब एक सोच चली कि हमें भी इस तरह के हेलीकॉप्टर चले। मैंने कहा कि हम US के अपाचे गनशिप्स को यूज़ कर रहे हैं।
अब अपाचे सीरीज को ना करके धीरे धीरे अपने हम मेड इन इंडिया वाले हेलीकॉप्टर्स को उन एरियाज में डिप्लॉय कर पाएंगे। इसकी जो सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है वो माउंटेनस एरियाज में, पूरे हिमालय में है, कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक बहुत ही इफेक्टिव होगा। सियाचिन तक भी ये लैंड कर पाएगा, बहुत छोटी एरिया में ये चॉपर्स लैंड कर जाते हैं। और उसके अलावा एक और मेजर बात यह है, क्योंकि ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कॉम्बैट जब लड़ाई ना हो या लाइट कॉम्बैट जब कम लड़ाई हो, उस समय में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन की काम करेगा। वहाँ पे एक डिफेंस का एक नेटवर्क जो होता है वो प्रोवाइड करेगा, शील्ड प्रोवाइड कर सकता है, नॉर्मल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी के जो रिक्वायरमेंट होते हैं किसी देश के उनको फुलफिल कर सकता है। क्योंकि लाइट कॉम्बैट है तो इसलिए एंटी इंसर्जेंसी में बेस्ट यूज़ होगा रादर देन फुल टाइम वॉर। फुल टाइम वॉर में भी यूज़ होगा, मगर एंटी इंसर्जेंसी, जब इंसर्जेंसी हमारे देश में हमने देखा कई प्रांतों में है, कश्मीर में है, मिलिटेंट्स इस तरह से घुस जाते हैं, उनको भी वो एकदम पिन पॉइंट करके स्ट्राइक कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट में कभी दिक्कत हो जाती है, जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और इसका थॉट प्रोसेस ये था कि जो हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले रहे बिपिन रावत, आप जानते हैं उनकी भी ट्रैजिकली हेलीकॉप्टर क्रैश में ही उनका निधन हो गया था। वो काफ़ी विजनरी थे उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक विचार विमर्श किया था और उन्होंने देखा कि हमारा डिफेंस बिल बहुत ज़्यादा है, खासकर क्योंकि हम इक्विपमेंट जो है, टॉपर्स हैं, प्लेन्स हैं, ये सब चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं बाकी देशों से, वो बहुत महंगे दाम पे आते हैं और ये एक तरह से पूरा बैलेंस शीट जो है इंडिया का, उससे बहुत उस पर एक इम्पैक्ट आता है। तो क्यों ना हम आत्मनिर्भर हों रक्षा के मामले में भी, और आत्मनिर्भर की ही जो थिंकिंग वो रही, इसीलिए इसी कारण सोचा गया कि जो इंडिया का डिफेंस इक्विपमेंट है उसको भी धीरे धीरे R&D करके अपने आप बनाया जाए और अपने आप डिप्लॉय किया जाए। यही कारण है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, आप जानते हैं, वो ये सारे इक्विपमेंट जो बनाता है, खासकर चॉपर्स में उसका स्पेशलाइजेशन तो है ही। खास इंडिजिनस की बात कर रही हूँ, इन हाउस की मैं बात कर रही हूँ, मेड इन इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कैबिनेट की मीटिंग हुई थी मार्च 2022 में, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे, और एक डिसीजन लिया गया कि एक लिमिटेड सीरीज के हाई माउंटेन टेरेन के चॉपर्स बनाए जाएं और डिप्लॉय किए जाएं जो इंडिया में ही बने। तब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया HAL को। 3,887 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट था, जो 15 हेलीकॉप्टर्स के लिए दिया गया। उसमें 10 हेलीकॉप्टर डिप्लॉय हुए हैं एयरफोर्स में और 5 होंगे आर्मी में। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, मगर ये पहला कदम है एक तरह से कम एयर डिफेंस को और हेलीकॉप्टर्स को लेके, और हमें आगे बढ़ते जाना आत्मनिर्भर के मोटो को लेके। और इसलिए मुझे लगता है कि मेड इन इंडिया एक तरह से रक्षा के लिए, इंडियन डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा मोटो रहेगा और बहुत ही इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन रहेगा आगे आगे हमारे देश के लिए। और ये बहुत ही अच्छी इस कारण से शुरुआत हुई है।